नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कल की क्लास में हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी का रिजल्ट नंबर 1 देखा था, ठीक है ना। वो रिजल्ट नंबर 1 था, वो का मतलब जो कल पढ़ाया था वो, ठीक। आज देखिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी का रिजल्ट नंबर 2। अब इसका प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं बच्चों, मतलब है तो वैसे प्रूफ है ना, उसके चक्कर में मत पड़िए। सीधे देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, रिजल्ट नंबर 2 ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक। नाउ अब ध्यान दीजिएगा जरा, ट्राइंगल इनइक्वालिटी का रिजल्ट, ओके, ट्राइंगल इनइक्वालिटी का रिजल्ट। नाउ ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये क्या कहता है, कहता है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस एंड सो ऑन टू अप टू zn। बात समझो, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 z2 z3, सबको हमने क्या किया, ऐड किया, और ऐड करने के बाद फिर से मॉड लिया। तो ये जो मॉड होगा ये इनकी इंडिविजुअल मॉड के सम से लेस देन और इक्वल टू होगा। दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 प्लस मॉड ऑफ z3 प्लस प्लस एंड सो ऑन टू प्लस मॉड ऑफ zn, ठीक। ध्यान से सुनिएगा जरा, क्या होल मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस एंड सो ऑन टू अप टू zn is less than or equal to mod of z1 plus mod of z2 plus mod of z3 plus mod of z4 and so on to up to mod of zn। तो इसको आप लर्न कर लो। अब सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में उसने दिया बच्चों, इफ mod of z1 is equals to 1, mod of z2 is equals to 2, mod of z3 is equals to 3, okay, then find the max value of, then find the max value of the max value of, then find the max value of, ध्यान से सुनिए बच्चों, मैक्स वैल्यू ऑफ, उसने आपसे पूछा क्या, मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, इसका मैक्स वैल्यू उसने आपसे पूछा, ठीक। बस ऊपर जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है वो लगा दीजिए आप, क्या समस्या है। सॉल्यूशन देखिए, कुछ नहीं करना है, क्या किया हमने, होल मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, अब केवल 3 ही मॉड दिए हुए इसमें, z1 z2 z3 की बात करिए तो हम क्या करेंगे, z3 पे स्टॉप कर देंगे। हम क्या करेंगे, z3 पे स्टॉप करेंगे। दिस इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 प्लस मॉड ऑफ z3, करेक्ट। ये ऐसा हमने यहाँ पर कर दिया। आई थिंक आपको बात मेरी समझ में आई होगी। बस अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखो भाई। इसका आपको क्या पूछा है, इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ z1 और प्लस z2 और प्लस z3 इज लेस देन और इक्वल टू, अब ध्यान दो, होल मॉड ऑफ z1 है ना, तो z1 का मॉड कितना है बच्चों, 1, ये क्वेश्चन में दिया, चेक कर लो। मॉड ऑफ z1 कितना है, 1, और प्लस मॉड ऑफ z2 कितना है, 2, और प्लस मॉड ऑफ z3 कितना है, 3, करेक्ट। अब यहां से आएगा होल मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 इज लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। अब मुझे जरा यहां से देख के बताइए कि इसकी जो वैल्यू, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, बताओ भाई। इसको कैसे पढ़ा जाएगा कि z1 प्लस z2 प्लस z3 का जो मॉड है ना, इसका जो मॉड है वो क्या है, लेस देन 6 हो सकता है, या तो कभी कभी इक्वल टू 6 हो सकता है। आप खुद सोचो कि इस पूरे की मैक्स वैल्यू क्या होगी यार, खुद सोचो, इस पूरे की, ये जो लिखा है क्या, होल मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, इसकी जो मैक्स वैल्यू होगी वो 6 ही तो होगी, 6 से बड़ा ये हो नहीं सकता, या तो 6 से छोटा होगा या तो 6 के इक्वल होगा। तो जिस टाइम ये 6 के इक्वल होगा वही तो इसकी मैक्स वैल्यू होगी। तो बस क्या आ गया, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का जो मैक्स वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गया, बताइए, 6 के इक्वल आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन था सिंपल सा, अभी और भी क्वेश्चंस मैं इसके कराता हूँ एक दो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसे सवाल आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं। ये रिजल्ट नंबर 2 था आपका। अब रिजल्ट नंबर 2 के ऊपर एक और सवाल देखिए, ध्यान से चेक करिए बच्चों। देखिए क्वेश्चन दिया उसने आपको क्या, इफ, एग्जाम्पल बोल दो, क्वेश्चन बोल दो, जो बोलना है बोल दो। इफ मॉड ऑफ z1 माइनस 1, मतलब z1 माइनस 1 का मॉड इज इक्वल्स टू 1 दिया है,
इसके बाद मॉड ऑफ 1 2, अच्छा ठीक है, ये 1 दिया है, नेक्स्ट वाला आपका 2 दिया है। ध्यान से चेक करिए, देखिए मॉड ऑफ Z2 माइनस 2, मतलब Z2 माइनस 2 का मॉड 2 दिया हुआ है। एंड इसी तरीके से बच्चों आपको एक और दिया हुआ है, क्या, मॉड ऑफ Z3 माइनस 3, मतलब होल मॉड ऑफ Z3 माइनस 3 आपको 3 दिया हुआ है, करेक्ट। और आपसे बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब ये देखिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हमारे पास हो गई इस क्वेश्चन में, क्योंकि पता है इस बार उसने डायरेक्टली आपको मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3 आपको नहीं दिया, थोड़ा सा माइनस वाइनस करके दिया है, यानी कि Z1 माइनस 1 का मॉड, Z2 माइनस 2 का मॉड, Z3 माइनस 3 का मॉड, ठीक है ना, ऐसा कुछ इन्होंने हमें दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने क्या करा, ध्यान से सुनिए, हमने एक काम किया, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, देखिए हमने एक काम किया, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ध्यान से समझना, अभी मैं मॉड वर्ड बाद में लूंगा भाई, मॉड वर्ड बाद में लूंगा, छोड़ो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Z1 माइनस 1 प्लस Z2 माइनस 2 और प्लस Z3 माइनस 3, है ना, और प्लस 6, चेक कर लो भाई, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6 हो गया, और माइनस 6 प्लस 6, ये सारे नंबर कट जाएंगे, वापस क्या बचेगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को लिखने का ये स्टाइल है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इसका मॉड ले सकते हो, बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप इसका मॉड ले सकते हो, ध्यान से चेक करना, इधर मॉड लिया तो इधर राइट हैंड साइड भी पूरा मॉड ले लिया, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए, एक बात बताओ कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो मॉड के अंदर लिखा है, क्यों भाई, इसको अगर मैंने कॉपी किया यहां पर, मॉड ऑफ Z1 माइनस 1, मतलब होल मॉड ऑफ Z1 माइनस 1 प्लस Z2 माइनस 2 प्लस Z3 माइनस 3 और प्लस 6, जरा भाई ध्यान दोगे क्या, पीछे जो पढ़ाया है वही तो यहाँ लिखा हुआ है भाई। उसने क्या बोला कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ऐसा करके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो वो लेस देन उनके इंडिविजुअल, लेस देन इक्वल टू उनके इंडिविजुअल मॉड्स के सम के होगा। अब एक बात बताओ, क्या मनी मन तुम ये नहीं सोच सकते हो क्या कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है यार, Z1 माइनस 1 एक कॉम्प्लेक्स, Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसमें से माइनस 1 करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आएगा। तो ये पूरा अपने आप में एक तरीके से सोचो, Z1 ही तो लिखा है, ये अपने आप में एक तरीके से Z2 ही तो लिखा है, ये अपने आप में एक Z3 तो लिखा है, और 6 क्या हो जाएगा, Z4 ही तो लिखा है। खुद सोचो भाई, 6 भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, प्योरली रियल, क्या समस्या है। तो एक तरीके से मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, सॉरी मॉड ऑफ होल मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 लिखा हुआ है, सही है। तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू, अब बताओ ये क्या हो जाएगा, इनके इंडिविजुअल मॉड ले लो, इसका इंडिविजुअल मॉड क्या होगा, Z1 माइनस 1 का मॉड प्लस इसका इंडिविजुअल मॉड क्या होगा, Z2 माइनस 2 का मॉड प्लस इसका इंडिविजुअल मॉड क्या होगा, Z3 माइनस 3 का मॉड और प्लस 6 का मॉड, यही चीज होगी, बताइए क्या सही लिखा है भाई। ये हो गया Z1 और ये Z2 जैसा बिहेव कर रहा है, ऐसा सोचो, और ये Z3 जैसा बिहेव कर रहा है, और ये Z4 जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक, बाकी सबका मॉड लिया गया है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दिया। अब सुनो, अब एक बार बताओ, यही चीज ऊपर लिख दूं तो जाके कोई दिक्कत भाई, इसी के सामने, मतलब इसका रिलेशन इसके साथ ऐसे लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ Z2 माइनस 2 और प्लस मॉड ऑफ Z3 माइनस 3 एंड प्लस मॉड ऑफ 6, ठीक, ओके, ये ऐसा कुछ हो गया। नाउ अब यहां से सॉल्व करोगे तो लेस देन इक्वल टू, मतलब ये जो पूरी चीज है, देखो बात समझो, ये पूरा इसके इक्वल था और ये पूरा लेस देन और इक्वल टू ये है, तो भैया एक बात बताओ, बहुत ध्यान सुनना, ध्यान से एक बात बताओ, इस पूरे की जगह तुम क्या लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, बताओ इस पूरे की जगह तुम क्या लिख सकते हो। अरे भाई ये किसके इक्वल है यार, ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के मॉड के इक्वल है, तो इस पूरे की जगह क्या चिपकाओगे आप,
मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, है ना। तो ये ऐसा आ जाएगा। और मॉड ऑफ 6 क्या होता है? 6। अब बताओ जरा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 इज लेस देन इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखोगे बताओ? ये क्वेश्चन में दिया है कितना? 1 प्लस मॉड ऑफ z2 माइनस 2 कितना दिया है? 2 प्लस मॉड ऑफ z3 माइनस 3 कितना दिया है? 3 और प्लस 6 का मॉड 6 था। तो नेक्स्ट स्टेप में मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 कितना आ गया? लेस देन इक्वल टू 12 आ गया। अब बताओ इसकी वैल्यू का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो आंसर 12 आ जाएगा बस। लेस देन तो कुछ भी हो सकता है, 12 से लेस वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी इक्वल वाली वैल्यू आपको बतानी है। क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन लगा, वो समझ में नहीं आया। कहाँ लगा भाई? भाई देखो कुछ नहीं किया है, इस पूरे की जगह, एक बार बताओ यार, इस पूरे की जगह ये जो बेचारा पूरा बैठा हुआ, बस इसी की जगह तुमने क्या चिपकाई है? ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है ना। तो इस पूरे की जगह जब तुम ये चिपका दोगे तो बाकी तो इनइक्वालिटी आगे वैसे ही रहेगी ना। क्या दिक्कत है बताओ? क्या नहीं समझ में आया बताइए जल्दी से। कहाँ नहीं समझ में आया बोलो भाई। बस भाई इस पूरे की जगह ही तो मैंने क्या लिखा है? होल मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, क्योंकि ये पूरा इसके इक्वल है ना, और ये पूरा लेस देन और इक्वल टू इसके था, जो कि मैंने अलग से करके दिखाया आपको। ये पूरा समझ में आया? नहीं चला स्टेप बताइए भाई। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर है। 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का मॉड उनके इंडिविजुअल मॉड के सम से लेस देन और इक्वल टू होगा। ये बात तो समझ में आ गई? बताओ फिर जब ये पूरी चीज यानी कि मॉड ऑफ दिस थिंग लेस देन और इक्वल टू इसके, यही बात मैंने आगे चिपका दी, क्या दिक्कत है? इसको भी छुपा लो। यही जो पूरी चीज है वो लेस देन और इक्वल टू इसके है, तो ये वाला स्टेटमेंट कहाँ लिखा हुआ है? इसको छुपा लो अभी, यहां लिखा हुआ है, बताओ। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरा दिमाग चला, मैंने कहा यार वैल्यू तो उसने इसकी पूछी हुई है, तो इस पूरे की जगह तुम क्या लिखोगे? इस पूरे की जगह ये क्या किसी के इक्वल है? हाँ है। अरे ये तो स्टार्टिंग में इसके इक्वल था, तो इस पूरे की जगह तुम क्या चिपका दोगे? ये क्या ही समझ सकोगे भाई, किसी के इक्वल जो है उसकी वैल्यू तो रख सकते हो ना। तो इस पूरे की वैल्यू ये है पूरी, ये चिपका दी। अब सामने होल मॉड ऑफ z1 माइनस 1 क्वेश्चन में दिया था 1 था, ये 2 था, ये 3 था और वो 6 है। तो होल मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 इज लेस देन इक्वल टू 12 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू इक्वल वाली आपको लेनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? z1 प्लस z2 प्लस z3, ये आ गया इसका वैल्यू किसका? 12 के इक्वल आ गया। बताइए कोई समस्या? ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चेक कर लो, चेक कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। ये रिजल्ट नंबर 2 के सवाल थे। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी का रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 3 देखिए क्या होता है। ठीक, ये सब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको। रिजल्ट नंबर 3 देखिए क्या होता है। इस पर डायरेक्ट सवाल अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आए हुए हैं। इफ, इस स्ट्रक्चर को आपको पहचानना है। इफ, ये स्कूल में तो नहीं आएगा, कॉम्पिटिशन्स में आएगा। इफ मॉड ऑफ z प्लस माइनस बी बाय जेड, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक, इज इक्वल्स टू ए। अगर ऐसा आपको कभी भी दिखाई पड़े और नहीं दिखाई पड़े तो बना लेना, z का कोफिशिएंट 1 दिखाई पड़ना चाहिए। भाई ध्यान से सुन लो, नहीं है तो बना लोगे। कैसे बना लोगे? कॉमन ओमन लेके। कैसे बना लोगे? कॉमन ओमन लेके, ठीक है ना। कैसे बना लोगे? कॉमन वगैरह लेके, वो भी मैं आपको सवाल में दिखा दूंगा। बस आप ये समझो बीच में प्लस माइनस है, z प्लस माइनस बी बाय जेड बराबर ए। ठीक, तो यहां से आपकी दो चीजें बच्चों बनेंगी। नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, मॉड ऑफ z मैक्स आप डायरेक्ट निकाल सकते हो एग्जाम में। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है कहीं पे तो मॉड ऑफ z मैक्स डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे भाई? याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, और क्या। ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू मॉडुलस बी, और प्लस ए बाहर लिखा हुआ, भाई ध्यान से चेक करना, प्लस ए बाहर लिखा हुआ है, ध्यान से चेक करना, डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ये z मैक्स निकाल लिया तुमने, और सॉरी क्या लिखा बताओ? रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, सॉरी रियल पार्ट का स्क्वायर बोलना, आई एम वेरी सॉरी। राइट हैंड साइड जो नंबर लिखा रहेगा
ए उसका स्क्वायर और रूट के अंदर करना है ना, रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस 4 इंटू मॉडुलस ऑफ बी, 4 इंटू मॉडुलस ऑफ बी, मॉडुलस ऑफ बी यहाँ से पहचान लोगे। और एक चीज़ और यहाँ पर नोट कर लेना, क्या, दो चीज़ें नोट कर लेना, कोफिशिएंट ऑफ z, मतलब इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो z दिखाई पड़ रहा है उसका स्ट्रक्चर 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ और नहीं। कोफिशिएंट ऑफ z शुड बी 1, शुड बी 1, पहली बात। और दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा, दूसरी बात ये है कि a और b भाई रियल नंबर है। यहाँ a और b क्या है आपके, a एंड b बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर। a और b क्या है आपके, रियल नंबर है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जरा, मॉड ऑफ z मिनिमम, अगर z का मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऐसे ही करना है, बस यहाँ माइनस लगा देना। तो ये आ जाएगा आपका कितना, प्लस ए की जगह आप माइनस ए लिख दोगे बस, ठीक है ना, प्लस ए की जगह आप माइनस ए लिख दोगे। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस फोर इंटू मॉड ऑफ बी, है ना, और प्लस ए की जगह माइनस ए होल डिवाइडेड बाय 2, बस ये है। अच्छी तरीके से देख लो, मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ यहीं पे, है ना, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल छोटा सा, मान लीजिए बच्चों उसने आपको सवाल दिया, इफ मॉड ऑफ z माइनस 3 बाय z इज इक्वल्स टू 5, है ना, बस यही है। अब आप समझ जाना क्या निकालना है, मॉड ऑफ z मैक्स निकालना है। हाँ भाई, सबसे पहले a और b को पहचान लो, सबसे पहले a और b को पहचान लो। बोलिए a क्या होता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, सॉरी, राइट हैंड साइड क्या है a, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक। उसके बाद b बाय z, क्या आप समझ सकते हो b कितना है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे b में, भाई चेक कर लो ना यार, b की जगह क्या लिखा है। अब कुछ लोग बोलेंगे -3 ले लो, कुछ लोग बोलेंगे +3, जो लेना हो ले लो यार, तुम्हें क्या ही टेंशन है, b पे मॉड लगा हुआ है, जो लेना हो ले लो, पॉजिटिव वैसे भी कर देगा, b बराबर -3, ठीक, जो लेना हो ले लो, +3 ले लो -3 ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, a का आपको ध्यान रखना है। नाउ z मैक्स क्या होगा बताओ, रूट ओवर a का स्क्वायर, a कितना है तुम्हारा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 मॉड ऑफ b, मॉड ऑफ b कितना हो जाएगा, समझ गए ना भाई, डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ जाना। 4 इंटू मॉड ऑफ बी कितना होगा बताओ, -3 का मॉड लो यार, 3 का मॉड लो 3 ही तो आएगा भाई, तो मॉड ऑफ बी की जगह क्या लिखोगे 3, यानी कि 4 इंटू मॉड ऑफ बी, यानी कि 4 इंटू 3, और प्लस ए की जगह 5 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। और ऐसे ही इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना, यहीं से एक और आंसर भी कर देंगे आपका, यहाँ पे देखिए यहीं से एक और आंसर भी कर देंगे हम लोग, मॉड ऑफ z मिनिमम, है ना। और ऐसा करने के लिए आपको यहाँ प्लस ए की जगह माइनस ए लेना होगा, माइनस ए, सही है। अब सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 4 3 12, 12 प्लस 25 कितना होता है भाई 37, तो रूट ओवर 37 हो गए प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, और मॉड ऑफ z मिनिमम कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 37 माइनस 5/2, ये दोनों इसकी वैल्यू आ गई, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। आई थिंक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट सवाल आता है, आप कर सकते हो। अब इसकी वैरायटी मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी का क्वेश्चन है एक, और थोड़ा सा वेरिएशन है क्वेश्चन में। वेरिएशन क्या है, मान लो आपका ऐसा दे दिया, क्या, मॉड ऑफ 6z² प्लस 1 बराबर मॉड ऑफ बराबर 12z, ऐसा कुछ, ठीक है ना, 12 इंटू जेड, बल्कि 12 इंटू मॉड जेड कर लो आप। अब ध्यान से चेक करो, देखो एक बात बताओ कि क्या कर सकते हो आप, ये क्वेश्चन उसने दे दिया और क्वेश्चन वही है आपका, क्या, मॉड ऑफ z मैक्स और मॉड ऑफ z मिनिमम आपको निकालना है। क्या करें, एक बात बताओ कि 12 इंटू मॉड z लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, इसको भाई ऐसे भी तो लिख सकते हो, 12 का मॉड इंटू मॉड ऑफ z, 12 का मॉड 12 ही रहेगा। अब दोनों पे मॉड है, तो मॉड तो मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है,
यानी कि वापस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू जेड का मॉड। चेक कर लो, अगर मॉड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 12 इंटू मॉड ऑफ जेड। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि इसका राइट हैंड साइड आप ऐसे लिख सकते हो, इसके राइट हैंड साइड को आप होल मॉड ऑफ 12 इंटू जेड लिख सकते हो। अब आपने क्या किया, इससे ही बोथ साइड डिवाइड लगा दिया। इससे ही का मतलब सर किससे, इससे आप बोथ साइड डिवाइड लगा दो, मॉड ऑफ 12 इंटू जेड से, और यहाँ पर भी मॉड ऑफ 12 इंटू जेड से। अब ये तो चलो कट जाएगा भाई, दोनों सेम क्वांटिटी है, 1 आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड देखो ऊपर वाले पे मॉड है, नीचे और कोशेंट मतलब डिवीजन में मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, तो वापस इस पे होल मॉड लगा सकते हो, यानी कि होल मॉड ऑफ क्या हो जाएगा 6z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 इंटू जेड, यानी कि 12z। अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, ठीक। क्या हो जाएगा दो पार्ट्स में स्प्लिट करके, मॉड ऑफ 6z स्क्वायर बाय 12 इंटू जेड और प्लस 1 अपॉन 12 इंटू जेड बराबर 1। सही है, एक z से एक z कटेगा और 6 1 जा और नीचे 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा चेक कर लो, यहाँ से क्या आ जाएगा चेक कर लो, z अपॉन 2 है ना, तो मॉड ऑफ z अपॉन 2 और प्लस 1 अपॉन 12 इंटू जेड बराबर 1। अब ध्यान दें, z का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, तो 1/2 कॉमन ले लोगे। इस पूरे में से आपने क्या किया 1/2 कॉमन ले लिया, ठीक। तो यहाँ बचा अकेला z, प्लस में यहाँ से 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा 1/6 इंटू जेड। अब सुनो, ये मॉड है फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 1/2 का मॉड 1/2 ही हो जाएगा, और मॉड के अंदर क्या बचेगा z प्लस 1/6 को न्यूमरेटर में लिख सकते हो, अपॉन में z इज इक्वल्स टू 1। चेक कर लो 1/2 मॉड के बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1/2 का मॉड 1/2 ही होगा, क्योंकि भाई ये 1/2 इंटू दिस क्वांटिटी है ना पूरा, तो मल्टीप्लीकेशन में मॉड डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो 1/2 का मॉड लोगे इंटू में इसका मॉड लोगे, इसका मॉड तो ऐसे ही रहेगा, और 1/2 का मॉड 1/2। अब बताओ 1/2 इधर है, उधर जाके 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई, समझ रहे हो ना बात को, अरे भाई 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इधर भी खुश, 2 से 2 कैंसिल, इधर 1 बचेगा, कोई मतलब नहीं, उधर 2 इंटू 1 2 बच जाएगा, यानी कि आपके पास क्या आ गया आपके पास क्या आ गया बताइए, आपके पास होल मॉड ऑफ z प्लस 1/6 ऐसा, होल मॉड ऑफ z प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू कितना आ गया बताइए, ये आ गया 1 इंटू 2 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, फॉर्म से, कौन सी फॉर्म थी, यहाँ से देख लो a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और b की जगह कितना आ रहा है, b अपॉन जेड होता था, b की जगह 1/6 आ रहा है। अब बताओ जो निकालना हो अब आप निकाल सकते हो, मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, इसका z मैक्स कितना आ जाएगा, बस मैंने आपको फॉर्म चेंज करना सिखा दिया। z मैक्स अब मैं नहीं कर रहा हूँ, z मैक्स होगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 इंटू मॉड ऑफ b प्लस a/2, और मॉड ऑफ z मिन होगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 इंटू मॉड ऑफ b माइनस a डिवाइडेड बाय 2, ठीक। a और b की वैल्यू रखेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन, बस मुझे फॉर्म चेंज करना था तो वो मैंने आपको दिखा दिया, फॉर्म चेंज करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं, z प्लस बी बाय जेड इज इक्वल टू a टाइप में, ऐसे फॉर्म में ला रहे हैं, बस कोई बात नहीं। और देख लो ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 1 है, ठीक। ये आपका पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 है, ठीक। नो, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है आगे चल के, ठीक है। आज शायद टाइम थोड़ा सा कम रहेगा तो बात की बात है वो, लेकिन जितना हो पाएगा हम करेंगे। देखिए आपको
3 डिफरेंट फॉर्म पढ़ने किसके, 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट वाला जो फॉर्म है वो है आपका कौन सा फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, कार्टेशियन फॉर्म तो आप लोग को पता ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी भाई। कार्टेशियन फॉर्म आपको पता है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b होता था तो आप इसको कैसे दिखाते थे, पॉइंट से दिखाते थे, a कॉमा b, याद आया, आर्गन प्लेन में। तो ये तो आपको पता है पॉइंट से दिखाते हैं, ये कार्टेशियन फॉर्म है जो पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा फॉर्म होता है कौन सा, पोलर फॉर्म, या इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोला जाता है। ये हमें बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से देखना है। और तीसरा जो फॉर्म होगा, चलो दूसरा फॉर्म हम देख सकते हैं, दूसरा फॉर्म हम यहीं पे देख लेते हैं, देख सकते नहीं देख लेते हैं। देखिए बच्चों, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान सुनना, मॉड ऑफ z इन द ब्रैकेट, मॉड ऑफ z तो निकालना आता है ना सबको। क्या करेंगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे दिखाएंगे, मॉड ऑफ z इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, बस यही है। अब इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लीजिए बच्चों यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान सुनो, मॉड ऑफ z क्या है वो आपको पता है, क्या है, मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस है जो कि ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ को बताएगा, डिस्टेंस को बताएगा। थीटा क्या है यहाँ, आर्ग्यूमेंट है, थीटा क्या है यहाँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। और जब भी हम आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए बोलेंगे तो कौन सा आर्ग्यूमेंट निकालोगे, माइनस पाई से पाई वाला, याद है, प्रिंसिपल वाला, यानी कि आप एम्पलीट्यूड निकाल के दोगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप एम्पलीट्यूड निकाल के दोगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यदि आप चाहते हैं इसका प्रूफ तो भैया छोटा सा प्रूफ है वो देख लो। देखो ये आपका आर्गन प्लेन है इस तरीके से, ये आपका क्या है, आर्गन प्लेन है। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ कोई नंबर है आपका z जिसको हमने दिखाया है a कॉमा b से, और इसको हम ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप, ये एंगल थीटा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। अब आप यहाँ क्या लगाओगे, और एक चीज़ और, ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है यही तो मॉड ऑफ z है। आप एक बार लगा दीजिए साइन थीटा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, b अपॉन मॉड ऑफ z। और अब आप लगा दीजिए क्या, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो, यानी कि a अपॉन मॉड ऑफ z। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके राइट हैंड साइड में रख देंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है इसका बताइए, मॉड ऑफ z इन द ब्रैकेट, ध्यान देना जरा, कॉस थीटा की जगह तुम क्या रखोगे बताओ, a अपॉन मॉड ऑफ z प्लस आयोटा, साइन थीटा की जगह तुम क्या रखोगे बताओ, b अपॉन मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z को अंदर जब भेजोगे तो यहाँ भी लगेगा यहाँ, और मॉड ऑफ z एक नंबर है तो सब कैंसिल कर देगा। फाइनली आपका क्या आ जाएगा बताओ, a प्लस आयोटा b, जो कि क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। भाई लेफ्ट हैंड साइड में z लिखा है ना यार, और z होता क्या है, a प्लस आयोटा b, तो यही आपका z है, हैंस प्रूव्ड। तो आपको क्या करना है, आपको ये पोलर फॉर्म याद करना है, याद कर लो भाई, अभी के अभी याद करो। मैं थोड़ा आपको समय देता हूँ 30-40 सेकंड का, याद करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करिए। इसमें स्कूल में भी सवाल आएंगे, बाहर तो आएंगे ही आएंगे। मॉड ऑफ z इन द ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, याद करो, याद करिए फटाफट। अब आपका नेक्स्ट जो फॉर्म है स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक, दैट इज द थर्ड फॉर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बच्चों यूलर फॉर्म। क्या है, अब यूलर्स फॉर्म बच्चों अगर इसका नाम है तो यूलर नंबर तो आएगा आएगा। यूलर नंबर को तुम ई से दिखाते थे, लॉग वाले चैप्टर में पढ़ाया था रिलेशन फंक्शन में, ठीक। तो अच्छा सुनो यार, इसका प्रूफ उफ मत देखो यार भाई, सुनो, प्रूफ उफ के चक्कर में मत रहो, सीधे याद करो। प्रूफ इसका देखेंगे सीक्वेंस सीरीज में, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का भाई। इधर देखो, ये होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे दिखाओगे, मॉड ऑफ z इंटू में e की पावर आयोटा थीटा, सुन लिया, बोलो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे दिखाओगे, मॉड ऑफ z को मल्टीप्लाई करोगे e की पावर आयोटा इंटू थीटा। e की पावर में कौन लिखा है, आयोटा इंटू थीटा, थीटा क्या है बोलो, आर्ग्यूमेंट।
थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट। इसको कभी कभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर ई बैठा हुआ है। इसको कभी कभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ ई बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है, यहाँ ई बैठा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नाउ अब हम एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है क्वेश्चन करके, है ना। कन्वर्ट z बराबर -1 प्लस √3 आयोटा इंटू अदर टू फॉर्म, इंटू अदर टू फॉर्म्स। ठीक, इसको बाकी दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करो। बाकी दोनों कौन सी भाई, ये कौन सी फॉर्म है सर? सर ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। क्यों? इसका भाई इसके कोऑर्डिनेट अगर आप दिखाओगे, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसकी सी एस मतलब कार्टेशियन फॉर्म क्या है बताओ इसकी? -1, चेक कर लो। आर्गन प्लेन में ऐसे ही तो दिखाओगे। तो कार्टेशियन फॉर्म तो इसकी देके रखा ही रखा है। अब आप इसकी पहले तो पोलर फॉर्म बनाइए या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ठीक, तो इसकी पोलर फॉर्म बच्चों हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी पोलर फॉर्म। अब बहुत आसान है, कुछ नहीं करना भाई, पीछे पढ़ के आए हो तो आराम से बन जाएगा। अभी याद कराया था पोलर फॉर्म में बच्चों किसी z को कैसे दिखाते हो आप? किसी z को आप कैसे दिखाते हो? मॉड ऑफ z इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आपके दिमाग में तुरंत आ रही होंगी बातें कि मॉड ऑफ z निकालना हमारी जिम्मेदारी है। तुरंत हम मॉड ऑफ z निकाल लें यहाँ। सॉरी, तो मॉड ऑफ z आपने निकाल लिया, क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, बताओ, -1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपके मन में आ रहा होगा आर्ग्यूमेंट भी निकाल लें, बहुत अच्छी बात है। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए कुछ याद है प्रोसेस क्या होता था? सबसे पहले हम tan थीटा निकालते थे, मॉड ऑफ b बाई ए। b कितना है बच्चों इसका? √3। a कितना है इसका? -1। तो √3 अपॉन -1 -√3 का मॉड √3। तो tan थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री, मतलब π/3 रेडियन। सॉरी, अब यहां से थीटा आ गया। अब आपको डिसाइड करना है ये नंबर आपका कहाँ लाई कर रहा है, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में? लग रहा है भूल चुके हो क्या? कौन से क्वाड्रेंट में बोलो? -1 और √3 यहाँ कहीं बैठेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, चेक कर लो। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब आता था तो कैसे निकालते थे? क्या आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते थे? π-θ से। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू π-θ। तो पाई माइनस और थीटा की जगह π/3, तो 3 इंटू पाई 3 पाई माइनस पाई 2 π/3। ये आ गया तुम्हारा आर्ग्यूमेंट, ले जाके रख दो। तो z बराबर मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z कितना है भाई? चेक कर लो, 2। तो मॉड ऑफ z की जगह 2 और cos थीटा की जगह कितना रखोगे बताओ? 2 π/3 प्लस आयोटा इंटू साइन 2 π/3। अब एक बार बताओ, कुछ बच्चे cos 2 π/3 sin 2 π/3 की वैल्यू रख देंगे। भैया ऐसा नहीं करना है यार। वैल्यू रख के सॉल्व करोगे यहीं पहुंच जाओगे यार कार्टेशियन फॉर्म में। हाँ, इसकी कार्टेशियन फॉर्म में दोबारा पहुंचना चाहते हो क्या? तो ऐसे इसको छोड़ देंगे। दिस इज द पोलर फॉर्म। यही क्या है? इसकी पोलर फॉर्म है। यही इसकी पोलर फॉर्म है। स्टॉप करेंगे यहीं पे। अब चलिए लगे हाथ हम यहाँ पर इसकी यूलर फॉर्म भी कर लेते हैं। EF का मतलब भाई समझ जाना, यूलर फॉर्म अभी अभी पढ़ा था। यूलर फॉर्म क्या होता है जल्दी से बताओ? मॉड ऑफ z इंटू में e की पावर आयोटा इंटू थीटा। बताओ क्या ही समस्या हो गई? मॉड ऑफ z तुम्हें पता है कितना है? 2। सो 2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। आयोटा और थीटा की जगह कितना रखेंगे बताओ? 2 π/3।
ठीक, बस यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक, इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से, हो सके तो कॉपी में कर लीजिए, देख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स चलिए अब देखिए आगे की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए। इस एग्जांपल में हम एक काम करते हैं, इसका यूलर फॉर्म ले लेते हैं और उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, पोलर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। तो z इज इक्वल्स टू 3 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4, ये सवाल उसने दिया। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले सॉल्यूशन में ये आपको यूलर फॉर्म दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया है आपको, यूलर फॉर्म दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसका पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे। कैसे, ध्यान से चेक करिए। देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हो, z बराबर 3 इंटू ई की पावर आयोटा और ब्रैकेट में माइनस पाई बाई 4। चेक करो भाई, पावर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आयोटा पाई बाई 4 हो जाएगा। अब इसको अगर तुम कंपेयर करोगे किससे, z बराबर मॉड ऑफ z ई की पावर आयोटा इंटू थीटा से, क्या मिलेगा तुम्हें, मॉड ऑफ z की जगह क्या आ रहा है 3, तो मॉड ऑफ z कितना आ गया तुम्हारा यहाँ 3, और थीटा की जगह क्या आ रहा है, थीटा क्या होता था आर्ग्यूमेंट, तो थीटा क्या होता था आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता था, वो कितना दिखाई पड़ रहा है, माइनस का पाई बाई 4। आप देख रहे हो जो कि प्रिंसिपल रेंज में भी, मतलब प्रिंसिपल इंटरवल में भी। अब यहाँ से इसका पोलर फॉर्म बना लीजिए। तो पोलर फॉर्म कैसे बनता था बताओ, z बराबर मॉड ऑफ z इन द ब्रैकेट, हाँ भाई बताइए जरा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z कितना है तुम्हारा यहाँ 3 इन द ब्रैकेट कॉस ऑफ, और थीटा की जगह कितना रखोगे बताओ, माइनस पाई बाई 4, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4। सही है, बस यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ये कौन सी फॉर्म है इसकी, पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। इसी में अगर तुम कॉस माइनस पाई बाई 4 और साइन माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू रख दोगे तो कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। कैसे, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 4 क्या होता था तुम्हारा, कॉस ऑफ पाई बाई 4, और कॉस ऑफ पाई बाई 4 होता है 1/√2 मेरे ख्याल से, यस। और साइन ऑफ, भाई कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4 क्या होता है, साइन पाई बाई 4 यानी कि साइन थीटा, और साइन थीटा, ओ आई एम वेरी सॉरी, यहाँ माइनस आएगा ना, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस 1/√2 वैल्यू रख दीजिए। z इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 3 इन द ब्रैकेट कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना है 1/√2 और प्लस आयोटा, जैसे ही साइन माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू रखोगे तो जो कि नेगेटिव है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक, या प्लस लगा रहने दो और ऐसे लिख दो माइनस 1/√2। अब 3 को अंदर भेज दो, 3 को अंदर भेजोगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू 1/√2, 3 अपॉन √2 और प्लस आयोटा 3 इंटू माइनस 1/√2, माइनस ब्रैकेट में लिख दो कोई दिक्कत नहीं, माइनस 3/√2। अब ध्यान से चेक करो, ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। कोई पूछेगा क्यों कार्टेशियन फॉर्म है, क्योंकि इसके पॉइंट मिल जाएंगे ना यहाँ से, ए की वैल्यू 3/√2 और इसको कार्टेशियन प्लेन सॉरी आर्गन प्लेन में हम प्लॉट कर सकते हैं, 3/√2 और माइनस 3/√2, चेक कर लो, ये कार्टेशियन फॉर्म लिखी हुई है इसकी। ठीक, तो इस तरीके से कन्वर्जेंस आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ नोट्स लगा लीजिए कॉपी में। क्या क्या नोट लगाओगे, ध्यान से सुनो। देखो नंबर 1 नोट, आयोटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 और प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2। ठीक, तो आयोटा को आप ऐसे लिख सकते हो, ये सुनो क्यों, आयोटा को ऐसे लिख सकते हो, याद कर लो क्यों। एक बार बताओ भाई, आयोटा कहाँ आता है, आयोटा यहाँ आता होगा भाई, आयोटा का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस आयोटा,
यानी कि 0 कॉमा आयोटा वाई एक्सेस पे आता है यहाँ पर, इमेजिनरी एक्सेस पे। अब बताओ इसके लिए आर्गुमेंट कितना है, π/2, सही है। तो इसका पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा बताओ, मॉड ऑफ z इन द ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z, हाँ भाई, इसका मॉड निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर और आयोटा का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। क्योंकि इसको दिखाओगे कैसे फाइनली, ऐसे ही तो दिखाओगे ना, आयोटा को 0 + 1 × आयोटा, ठीक। तो मॉड ऑफ z कितना आ गया 1, तो मॉड ऑफ z की जगह 1 लिख सकते हो और यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा की जगह π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, 1 लिखा नहीं जाता है तो ये ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि आयोटा को लिखने का फॉर्म स्टाइल यही है, ओके। और इसकी यूलर फॉर्म मॉड ऑफ z इंटू ई की पावर आयोटा इंटू थीटा, थीटा आर्ग्यूमेंट होता था, बताओ मॉड ऑफ z तो 1 हो गया, उसको लिखेंगे नहीं तो ई की पावर आयोटा और थीटा की जगह π/2, चेक कर लो। तो ये नंबर 1 फॉर्म है, याद करनी है। मतलब कहीं पर अगर ऐसा लिखा दिखाई पड़ जाए या ऐसा समझ जाना आयोटा लिखा हुआ है, तो आयोटा के लिखने का स्टाइल क्या है, ये या फिर ये, ठीक। उसके बाद अगर नंबर 2, अगर माइनस आयोटा लिखा हो कहीं पर, अब बताओ माइनस आयोटा कहाँ बैठेगा, यहाँ कहीं बैठेगा नेगेटिव वाई पे, यानी कि 0 कॉमा माइनस आयोटा, तो ये ऐसे करके आओगे तो आर्ग्यूमेंट क्या मिलेगा -π/2, तो क्या हो जाएगा, इसमें बाहर लिखना हो तो 1 लिख लो, लिखा नहीं जाता क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, है ना। तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा आपको 1, लिखेंगे नहीं, कॉस बस π/2 की जगह -π/2 और प्लस आयोटा साइन -π/2 इज इक्वल्स टू, यूलर फॉर्म क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा इन द ब्रैकेट -π/2, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 2 फॉर्म ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 2 फॉर्म में आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ। ये आयोटा और माइनस आयोटा को लिखने का स्टाइल है, ठीक। ये आयोटा और माइनस आयोटा को लिखने का स्टाइल है। अब इसी तरीके से 1 और -1 को भी लिखा जा सकता है, इसी तरीके से 1 और -1 को भी लिखा जा सकता है। तो थर्ड फॉर्म जो हो गई 1 को लिखने की, अब वहाँ 1 कहाँ बैठेगा बताओ, पहले तो आप लिख लो उसका फॉर्म 1 का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 cos 0 प्लस i sin 0, ये आ जाएगा 1 × ई की पावर आयोटा इंटू 0, यानी कि ई की पावर 0 आयोटा इंटू 0 ई की पावर 0, 1 ही आ जाएगा, वो अलग बात है। 1 को लिखने का ये स्टाइल है। रीजन 1 कहाँ आता है तुम्हारा यहाँ आएगा पॉजिटिव, मतलब प्योरली रियल नंबर है तो एक्स एक्सेस पे आएगा, ठीक। 1 और कॉमा 0, मतलब z कैसा रहा होगा 1 + 0 आयोटा या आयोटा 0, ठीक। तो यहाँ से इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा बताओ 0, तो थीटा कितना हो जाएगा 0, रख देना, पोलर फॉर्म बन जाएगा। और मॉड ऑफ z कितना आएगा 1, ठीक। और इसी तरीके से यूलर फॉर्म भी बन जाएगा, ई की बार आयोटा इंटू थीटा, थीटा कितना है 0, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट, ठीक। नंबर 4, इसी तरीके से -1 को लिखने का स्टाइल क्या होगा, -1 तुम्हारा कहाँ बैठेगा बताओ, यहाँ पर, और जब ऐसे घूम के आते हैं याद है, -π नहीं लेना भाई, +π लेना है, ऐसे ये वाला नहीं लोगे क्योंकि -π इंक्लूडेड नहीं था। आर्गुमेंट कितना आएगा इसका, यहाँ पे z बनेगा तुम्हारा -i प्लस आयोटा इंटू 0 और थीटा कितना बैठेगा तुम्हारा पाई के इक्वल, और मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा बताओ 1 के इक्वल। बात समझ में आई कि नहीं, ये चीज़ है। नाउ -1 बराबर, अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर आपका 1 ही रहेगा बाहर और बस सब पता चल गया। तो कॉस थीटा की जगह कितना हो जाएगा पाई और प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह हो गया पाई, ओके। यहाँ से हो जाएगा आपके पास कितना, ई की पावर आयोटा इंटू थीटा, थीटा की जगह पाई, चेक कर लो, ये हो गया।
ओके, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, करेक्ट। अब इसके बाद कुछ बातें और, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ कुछ बातें और, कुछ बातें और। z को आपने क्या लिखा था, मॉड ऑफ z इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, जहाँ पे थीटा आर्ग्यूमेंट है आपका, मॉड ऑफ z मॉडुलस है। तो z बार क्या हो जाएगा, यानी कि इसके कॉन्जुगेट को कैसे लिखा जाएगा पता है भाई? देखो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक, अगर a प्लस आयोटा बी, तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, और उसका कॉन्जुगेट मिरर इमेज होती है, एक्स एक्सेस में मिरर इमेज होती है, मतलब ध्यान से चेक करिए भाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ पर है, ठीक, तो उसका मिरर इमेज यहाँ पर मिलेगा, वही तो z बार होगा, याद है? तो अगर इसका आर्गुमेंट थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। क्या दिक्कत है? तो कहने का मतलब है, और मॉडुलस दोनों का सेम होगा, जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये, यानी कि मॉड ऑफ z बराबर मॉड ऑफ z बार, यहाँ से निकाल भी सकते हो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो z बार को कैसे लिखोगे, यूलर फॉर्म में, तो जवाब मॉड ऑफ z की जगह तो मॉड ऑफ z रहेगा, और e की पावर आयोटा, और बस आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा इसका, समझे? कॉन्जुगेट को कैसे यूलर फॉर्म में लिखेंगे, मॉड ऑफ z e की बार आयोटा, और कॉन्जुगेट के लिए आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, माइनस थीटा, ठीक। ये बात हो गई। इसके बाद ध्यान से चेक करिए, यदि आपने z को पोलर फॉर्म में इस तरीके से लिखा है, मॉड ऑफ z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक। तो z बार को आप कैसे लिखा करेंगे, z बार को आप लिखेंगे मॉड ऑफ z, ठीक, इन द ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा की जगह माइनस थीटा, प्लस आयोटा की जगह आयोटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा, बस। ये पोलर फॉर्म हो गई कॉन्जुगेट की, ये पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये यूलर फॉर्म है नंबर की, और ये यूलर फॉर्म है उसके कॉन्जुगेट की। इसके बाद, इसके बाद एक नोट छोटा मोटा ऐसे ही और लिख लीजिए, ध्यान से समझिए। अगर कभी भी आपको ऐसा दिखाई पड़े, क्या, कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा का मॉड, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा का मॉड अगर 1 दिखाई पड़ता है कभी भी, ठीक, अगर क्या दिखाई पड़ता है, ऐसा होता है, अगर मगर तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा होता है यार ऐसा होता है, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। एक बात बताओ, तुम चाहे बीच में प्लस लो चाहे माइनस में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हमेशा कितना आएगा बताओ? इसका मॉड हमेशा कितना आएगा, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस चाहे तो माइनस साइन लेके माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करो, चाहे प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करो, आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा ही ना, हमेशा 1 होगा। चेक कर लो, इसका मॉडुलस निकाल लिया अंदर वाले का। अरे भाई, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन देखो, अभी पता चल जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहते हैं कि z इज इक्वल्स टू कॉस 15 डिग्री प्लस आयोटा साइन 15 डिग्री, सही है। तो यहाँ से आपके पास इसका अगर मॉड उसने पूछ लिया, मॉड ऑफ z, तो बताओ इसका मॉड लेना है, क्या लोगे बताओ? रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, यही पढ़ा रहा हूँ बस, और क्या है। चेक कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यूलर्स आइडेंटिटी, नंबर 1 CIS सिस थीटा, ठीक अब ये सिस थीटा क्या है यार, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं बुक में मिल जाएगा आपको, शॉर्ट फॉर्म है ये, शॉर्ट फॉर्म है। C का मतलब कॉस, I का मतलब आयोटा, S का मतलब साइन, मतलब ये एक तरीके से ऐसे लिखा रहेगा, C का मतलब कॉस थीटा प्लस I का मतलब आयोटा फिर साइन थीटा, बस। सिस थीटा का मतलब यही होता है। अब ये पोलर फॉर्म हो गया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक। अब इसका यूलर फॉर्म आता है, क्या करोगे इसका,
यूलर फॉर्म मॉड ऑफ जेड की वैल्यू, यहाँ जेड तो आगे भाई समझ रहे हो ना यार, 1 दिखाई पड़ रहा है ना मॉड ऑफ जेड, ठीक। तो ई की पावर आयोटा थीटा मॉड ऑफ जेड यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। मोटी मोटी बात यह है कि ई की पावर आयोटा थीटा लिखा हो कभी भी, ई की पावर आयोटा थीटा लिखा हो तुरंत ऐसा लिख देना, ई की पावर आयोटा थीटा लिखा हो तुरंत ऐसा लिख देना, कैसा, ऐसा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक। अच्छा, लेकिन ऐसा करते टाइम कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या, नोट लगाइए। यहाँ से वहाँ जाते टाइम या वहाँ से यहाँ जाते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना है। वैसे यहाँ से यहाँ जाते टाइम, लेफ्ट से राइट जाते टाइम, ऐसे क्या क्या ध्यान रखना है, सुनो, क्या क्या ध्यान रखना है। थीटा शुड बी सेम, थीटा शुड बी सेम, ठीक, थीटा शुड बी सेम। मतलब अगर आपको ऐसा मिल गया मान लो कभी, क्या, कॉस पाई बाई 4 या पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 4, और गलती से बिना देखे दाखे आपने क्या लिख दिया, बिना देखे दाखे आपने, एक बच्चे ने ऐसे लिख दिया, कह रहा सर ई की बार आयोटा, ये सोच रहा है थीटा है, पाई बाई 6, गलत हो गया भाई गलत, रॉन्ग। क्यों, थीटा शुड बी सेम, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ होना चाहिए सॉरी, यहाँ एंगल पाई बाई 6 है और यहाँ एंगल पाई बाई 4, गलत। किसी बच्चे ने नहीं देखा गलती से और क्या कर दिया, ये वाले पाई बाई 4 को गलती से देख लिया, पाई बाई 4 पाई बाई 6 अलग अलग एंगल है, उसके बावजूद भी उसने गलती कर दी, उसने गलती से ऐसे लिख दिया ई की बार आयोटा पाई बाई 4, तब भी गलत है भाई, एंगल सेम होने चाहिए ना, एंगल सेम, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ठीक, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। उसके बाद अच्छा, कुछ लोग कहने लगे सर अगर ऐसा आ जाए तो क्या करोगे भाई ऐसा आ जाए तो क्या करोगे, वो भी सुन लो। कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू रखना, कॉस पाई बाई 6 कितना हो, कॉस 30 कितना हो जाएगा भाई, √3/2 प्लस आयोटा और साइन पाई बाई 4 1/√2, ये आ गया कौन सा फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। यहां से पूरा प्रोसेस अपनाओगे, कौन सा वाला सर, सर यहां से आर्ग्यूमेंट निकालिएगा एक नया आर्ग्यूमेंट, यस सर, यहां से एक नया आर्ग्यूमेंट निकालते हुए, याद है, तब इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करो, एक नया आर्ग्यूमेंट आएगा, आर्ग्यूमेंट ना तो पाई बाई 6 होगा ना पाई बाई 4, कुछ और ही होगा। अब निकाल के देखने की जरूरत नहीं, एक बात मैं बता रहा हूँ, एंगल मैच नहीं करेगा अगर, तो कॉस पाई बाई 6 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू रखते हुए, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लाते हुए, और फिर इसका आर्ग्यूमेंट निकालते हुए फिर जाएंगे यूलर फॉर्म पे, ठीक है, वो तरीका है। यहाँ पर वापस आओ, ये नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 लगाइए बच्चों यहाँ पर, क्या, प्लस साइन शुड बी देयर, प्लस साइन शुड बी देयर, मतलब देखो भाई यहाँ प्लस होना चाहिए, अगर माइनस है तो नहीं लगाना है, माइनस है तो प्लस बना लो, माइनस है तो, माइनस है बीच में तो प्लस बना लेंगे, अभी बना के दिखाएंगे, परेशान ना हो, ठीक। आयोटा इज मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा, आयोटा इज मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा, ठीक। ध्यान सुनिए, आयोटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपका, साइन थीटा के साथ। कभी भी कॉस के साथ आयोटा नहीं लिखा होना चाहिए, लिखा है तो उसको हटा दो, कैसे हटाएंगे भी आपको सिखाएंगे, परेशान ना हो। ये 3 बातें नोट कर लीजिए, ठीक। यहीं पर अदर रिजल्ट, ध्यान से चेक करो देखिए, मान लीजिए कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा ऐसा आपको दे दिया, ठीक, ऐसा आपको दे दिया। अब क्या करोगे भाई इसके साथ, क्या बताया था, साइन के साथ हमेशा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, यहाँ तो नेगेटिव है, तो इसमें कुछ सुधार करोगे आप, क्या करोगे एक बार बताओ। इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ माइनस थीटा और प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। अब कुछ लोग के डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, कुछ लोग के डाइजेस्ट नहीं होगा, भैया एक बार बताओ, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता था, माइनस साइन थीटा होता था, याद है। तो इसको सॉल्व करोगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो माइनस आगे आ जाएगा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा। तो इसको तुम वैसे भी लिख सकते हो, ऐसा लिख कर तुमने सारी बातें सेम कर ली। थीटा शुड भी सेम, यस सर, यहाँ भी थीटा की जगह माइनस थीटा है, यहाँ भी थीटा की जगह माइनस थीटा है, मतलब एंगल सेम हो गया। प्लस साइन शुड भी देयर, तो साइन के सामने यहाँ प्लस होना चाहिए, यानी कि आयोटा के सामने प्लस होना चाहिए, आयोटा मल्टीप्लाइड होना चाहिए साइन थीटा के साथ,
चेक कर लो। कुछ लोग सोच रहे होंगे थीटा की जगह माइनस थीटा कैसे आ गया, भाई ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, अब सुनो, अब इसको तुम्हें डायरेक्ट लिखना सिखाया गया है, बताओ इसको तुम्हें डायरेक्ट लिखना सिखाया गया है। ई की पावर आयोटा थीटा होता है, तो ई की पावर आयोटा और थीटा की जगह माइनस थीटा लिखोगे। समझ में आया क्यों? जो एंगल होगा कॉस और साइन के साथ जो सेम होगा वही चिपका देंगे यहाँ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ई की पावर, ध्यान से सुनिएगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, भाई आयोटा इंटू माइनस थीटा माइनस आयोटा थीटा, और चाहो तो उसको 1 अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा भी आप लिख सकते हैं। भाई 1 अपॉन में जाएगा तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक, ओके। नाउ अब यहाँ पे जगह तो है नहीं यार, एक चीज़ और दिखानी थी। एक बात बताओ, यही चीज़ क्या लिखी है, 1 अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा की जगह वापस क्या लिख सकते हो बताओ, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ई की पावर आयोटा थीटा की जगह कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हो। बहुत बढ़िया भाई, रिजल्ट ध्यान से चेक करिए। इसका मतलब कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, भाई ध्यान से सुन लो, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक बात और बताना चाहूंगा, येलो कलर से देखना, ये पूरा क्या लिखा हुआ है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पूरा क्या लिखा हुआ है बताइए, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, ये पूरा पता है क्या लिखा है, सिस थीटा नहीं, सिस माइनस थीटा लिखा है, चेक कर लो। सी का मतलब कॉस, कॉस माइनस थीटा प्लस आई का मतलब आयोटा और साइन ऑफ माइनस थीटा। अच्छा एक बात और, जो मैं नए पेज पे लिखूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नए न्यू पेज पे लिख के कुछ आपको दिखाऊंगा। मैं बस यही दिखाऊंगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से, है ना। देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ध्यान से चेक करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक, प्लस आयोटा साइन थीटा। हाँ भाई, क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, यस सर, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर 1। सही है, ऐसा होता भी है, चेक कर लो यार, मल्टीप्लाई करो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। बी की जगह क्या है, आयोटा साइन थीटा, और उसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो होगा भाई, चेक कर लो, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा, आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 1 और इंटू में साइन थीटा स्क्वायर का, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही तो होता है, क्या ही समस्या हो गई। तो मोटी मोटी बात ये थी कि कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा जा सकता है, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब देखिए, अब देखिए, मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्या, ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, देखिए साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। हाँ, अब बताओ क्या आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दोगे, ई की पावर आयोटा थीटा, रॉन्ग, नहीं लिख सकते हो, क्यों, आयोटा किसके साथ होना चाहिए, साइन के साथ, नहीं है, तो करो, कैसे करोगे, ध्यान से चेक करो, कैसे करोगे, मेथड 1, ध्यान से चेक करना, मेथड 1, एक बार बताओ, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक। सो ध्यान से चेक करो, यहाँ साइन थीटा को क्या लिखा हमने, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा, कॉस थीटा को क्या लिखा हमने, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक। ऐसा करते ही आप चेक करोगे तो कौन से फॉर्म में आ गया, पोलर फॉर्म में आ गया, और जैसे ही पोलर फॉर्म में आया तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, सारे कंडीशंस ये फॉलो कर रहा है जो पीछे पढ़ाया, क्या दोनों के एंगल सेम हो रहे हैं,
और यहाँ पे प्लस भी है और आयोटा साइन के साथ लगा है, तो ई की पावर आयोटा थीटा, और इस बार थीटा की जगह ये पूरा है, यानी कि आयोटा पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये इसका यूलर फॉर्म हो गया। ठीक, ये इसका यूलर फॉर्म हो गया। बस ऐसे कर सकते हो। मेथड नंबर 2 में क्या किया आपने, ध्यान से चेक करिए, देखिए मेथड नंबर 2 में क्या किया आपने, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, कर क्या रहे हो, कॉस से आयोटा हटाना है और कहाँ लेके आना है, आयोटा साइन के पास, तो भाई इसमें से आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन के पास आयोटा नहीं था तो उसके नीचे जाएगा, और प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन तो कॉस थीटा से आयोटा गायब हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बताओ, इसमें ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी। कुछ लोग परेशान हो गए होंगे, रुक जाओ नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाता हूँ। आयोटा कॉस थीटा आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस में क्या है साइन थीटा बाय आयोटा है, तो बताओ, वैसे तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा, बट फिर भी आयोटा से ऊपर आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आयोटा बाहर कॉस थीटा, और नीचे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक, ऐसा आपके पास आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब साइन के साथ प्लस होना चाहिए, तो क्या करेंगे, आयोटा इन द ब्रैकेट कॉस थीटा को कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखा, प्लस आयोटा साइन थीटा को साइन ऑफ माइनस थीटा लिखा। ये वाला आयोटा तो ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक, पीछे पढ़ाया था भी आयोटा को क्या लिख सकते हो बताओ, पीछे पढ़ाया गया था आयोटा का यूलर फॉर्म, आयोटा का यूलर फॉर्म क्या होता है, ई की पावर व्हाट, आयोटा पाई बाई 2। ध्यान से देख लो भाई आराम से, आयोटा को क्या लिख सकते हो तुम, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2। ठीक, तो ये वाले आयोटा का क्या लिखा तुमने, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, और इनटू में इसका यूलर फॉर्म क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ वाले रूल से जो अभी पढ़ाया था, क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा, और थीटा की जगह माइनस थीटा। अब बताओ, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ई की पावर, हाँ भाई इसमें और इसमें से आयोटा कॉमन आएगा, ऐड होने के बाद तो पाई बाई 2 में माइनस थीटा ऐड करोगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, चेक कर लो उतना ही आ जाएगा। जो मेथड नंबर 1 से आया था, बस मेथड नंबर 1 से जल्दी आ गया था, मेथड नंबर 2 से थोड़ा समय लगा, बातें सारी मिला जुला कर वहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और मैं ऐसा ही कन्वर्जन आपको दिखाता हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए ऐसा कुछ आपको मिला, साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। ठीक, इसको आपको यूलर फॉर्म में लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो, हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया क्या, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा अगर आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, साइन माइनस आयोटा कॉमन लिया, साइन थीटा बाय माइनस आयोटा हो जाएगा यहाँ। ठीक, और प्लस माइनस आयोटा गया तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर आप ठीक से लिखोगे तो माइनस आयोटा कॉस थीटा, और उसके बाद ये माइनस, भाई ये वाला माइनस रहेगा ना, ऊपर जा सकता है, तो माइनस साइन थीटा बाय आयोटा। फिर क्या करोगे आप, आयोटा से ऊपर और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, माइनस आयोटा इन द ब्रैकेट कॉस थीटा, और ध्यान देंगे जरा तो माइनस, अब देखो नीचे आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है, तो यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, और ऊपर हो जाएगा क्या, आयोटा साइन थीटा। अब ध्यान से चेक करोगे क्या, ये माइनस आयोटा लिखा है और माइनस आयोटा लिखना सिखाया गया, आप माइनस आयोटा को आप क्या लिख सकते हो बताओ, माइनस आयोटा का यूलर फॉर्म क्या है, ई की पावर आयोटा माइनस पाई बाई 2, तो माइनस आयोटा की जगह क्या लिखा, ई की पावर आयोटा माइनस पाई बाई 2, और इनटू ये जो पूरा है इसको आप क्या लिखोगे, ये तो आज ही पढ़ाया गया आपको, ई की पावर कितना होता है ये आयोटा थीटा, बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ई लिखा हुआ है एक्चुअल में,
ई की पावर आयोटा माइनस पाई बाई टू, बेस सेम पावर ऐड, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, ई की पावर, यस, आयोटा, ठीक, और क्या हो जाएगा थीटा और माइनस पाई बाई टू। चेक कर लो, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना, ये आ गया आपका आंसर, करेक्ट।